नमस्कार दोस्तों, सिराज स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो आपको तीनों इंडेक्स ग्रीन में नजर आने वाला है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट ऊपर, निफ्टी को देखेंगे 132 पॉइंट ऊपर, और सेंसेक्स जिसकी वीकली एक्सपायरी थी आज लगभग 400 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बायर हैं यानी ऑप्शन ट्रेडर हैं, उस नजरिए से देखते हो तो बाजार कुछ डिफरेंट नजर आ सकता है। देखो, बाजार न्यूज पे रिएक्ट किया। अब न्यूज क्या चल रहा है? न्यूज चल रहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए बाजार गैप डाउन ओपन हुआ, फिर नीचे चला गया। कल की बात कर रहा हूं। आज यह पता लगा कि ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि देखो, ग्रीनलैंड नहीं लेंगे लेकिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए बाजार गैप अप ओपन हो गया। अरे दोस्तों, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, न्यूज का काम है आना जाना। न्यूज चलाया जाता है रिटेलर्स को फंसाने के लिए। बड़े बड़े प्लेयर्स दुनिया भर में कहां कहां पैसा लगा रखे हैं, आपको क्या पता। इसीलिए मैंने आपको हमेशा कहा कि ग्लोबल लीडर्स की बातों को ध्यान से सुनिए, लेकिन उसका इंपैक्ट बाजार पर जब पड़ता है तो ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तवज्जो किस चीज को देने की जरूरत है? चार्ट पर भरोसा रखना पड़ेगा। चार्ट पर जो सेलर्स का पोजीशन है उसको तवज्जो देने की जरूरत है। चार्ट के ऊपर में जो बायर्स का पोजीशन है उसको तवज्जो देने की जरूरत है। न्यूज जरूर सुनिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ग्लोबल लीडर्स, भारत के लीडर्स क्या कह रहे हैं उस पर नजर बनाए रखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली गेम चार्ट पर ही है। अब गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद 1 2 3 4 5 6 कैंडल ऊपर, तो लोगों को लगा कि भैया जा रहा है ऊपर। लेकिन मैंने आपको क्या पहले बोला कि लगभग 300 पॉइंट, 270, 270 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है। ऊपर और कितना स्पेस होगा, आई एम नॉट गोइंग, कंफर्मेशन मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं नहीं जाने वाला हूं। और ऊपर चला भी जाता तो मैं इंटरेस्ट नहीं होता। देखो, ऑलरेडी 300 पॉइंट, 270, 300 पॉइंट ऑलरेडी अप है। अब कितना ऊपर जाएगा? 600 पॉइंट जाएगा। कहां जाएगा निफ्टी? बात समझ रहे हो ना? तो मैं चला गया वेट एंड वॉच में, और मैंने आपको कमेंट भी किया कि भैया यहां पे आप भी वेट एंड वॉच में चले जाओ। देखो, मैंने आपको सुबह में ही टेलीग्राम पर यह डाल दिया है। देखो, गुड मॉर्निंग गाइज, हेलो गाइज। थोड़ा वेट करने के बाद मैंने आपकी कमेंट्री कब स्टार्ट करी? 9:40 में, क्योंकि मैं लेट आया। मैं सिस्टम पर लेट बैठा, यानी कि ये 1 2 3 4 कैंडल बन गए, उसके बाद आराम से आया। 9:30 में आया, 5-10 मिनट मैंने चार्ट देखा। मैंने कहा ऊपर जाना है नहीं, जब तक नीचे रिवर्सल नहीं करेगा नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा वी आर वेटिंग फॉर प्राइस एक्शन। कोई पोजीशन नहीं अभी तक, 9:43 तक कोई पोजीशन नहीं। मैं पर्सनली ऊपर का ट्रेड नहीं करूंगा, साफ साफ बता दिया। ऑलरेडी 300 पॉइंट अप चल रहा है, ऊपर कहां तक जाएगा? डाउन भी एग्रेसिव जाना होगा, बट आप जानते हैं कि एग्रेसिव हम जाते ही है। देखो, अब मैंने लिख दिया ना कि डाउन एग्रेसिव जाना होगा वगैरह वगैरह, तो आप थोड़ा समझा करो। वैसे मैंने लिख दिया था एग्रेसिव, यस, 10:18 में। आप देख सकते हो, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगाया हुआ है। तो 10 बज के, वैसे तो हमारी एंट्री हो गई थी लगभग मान के चलिए 10 बजे वाले कैंडल पे ही, लेकिन उसके बाद 10:05, 10:10 और 10:15 का ये कैंडल है। इसमें भी आप एग्रेसिव चले गए होंगे अगर बात सुन के, तो फिर बदले में क्या मिला होगा बताने की जरूरत नहीं है भाई। यहां से यहां, अगर आप यहां से यहां, चलिए हम तो यहां पकड़ लिया, आपने यहां से भी पकड़ा होगा ना, तो आपको 110 पॉइंट आंख मूंद कर बाजार देकर गया होगा, बिना डरे हुए। यहीं तक यहां से यहां वेट कर लेते तब तो 150 पॉइंट मिल जाता। खैर, बहरहाल बाजार को समझना बहुत जरूरी है। तो गैप अप हो गया, न्यूज पे रिएक्ट कर रहा है और ऊपर खींच रहा है, तो ऊपर ही जाएगा। बैंक निफ्टी भी पहला कैंडल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अरे खड़ी चढ़ाई, जोन नहीं बनाएगा मैं नहीं जाऊंगा। डिसिप्लिन वही है, रूल वही है। कल भी मैंने बात की थी आपसे, कल का वीडियो नहीं देखा तो ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत करिए। जाइए कल का वीडियो देख लीजिए, हमारे चैनल पे जाइए और फटाफट देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो हम शुरू करेंगे, प्रॉपर चीज मैं बताने वाला हूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे। कल शुक्रवार है, वीकली ऑफ हो जाएगा। कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी देखेंगे, चीजों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। एज एन ऑप्शन बायर अगर आप वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाजार जो दिखाता है, बाजार जो करता है, उसको समझने की जरूरत है कि वो दिखाना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। अगर आप वो थ्योरी समझ गए, प्रैक्टिकल समझ गए, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहरहाल कुछ चीजें हैं, डिसिप्लिन है, उसको लेके कल भी वीडियो बनाया था और बहुत सारे वीडियो हैं, उसको जरूर देखिएगा। अब हम वीडियो को शुरू करने वाले, सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे। देखिए, आपको फिर से मैं एनालाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, न्यूज अपनी जगह है। न्यूज बनाया ही इसलिए जाता है ताकि माल को बेचा जा सके, माल को खरीदा जा सके। मतलब
चार्ट भी दिख रहा है। अच्छा, वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं ना, देखो शुरू करते हैं हम एनालाइज, लेकिन उससे पहले एक चीज दिखाता हूं। तो यहां बहुत बढ़िया कैंडल बन रहा है, ये देखिए कौन सा, क्लाउड, डार्क क्लाउड कवर कैंडल है ना, बना ना, ठीक है, इसको आप ट्यूजडे टॉप टाइप का भी कह सकते हैं, बट बेयरिश कैंडल बना। तो उसके बाद ये यहां से तो गिरना ही था, मतलब चांसेस तो हाई थे, ये ट्रेंड लाइन भी टूट गया था। अब उसके बाद ही उनके स्टेटमेंट आते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी निचले स्तर के ऊपर में एक और नीचे आ जाएगा, भैया ये हो गया वो हो गया, तो और मार्केट नीचे आ जाएगा। मार्केट ऑलरेडी नीचे दिख रहा है, तो मार्केट इसको रिएक्ट कर सकता है। अब यहां से कोई न्यूज आएगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर दिख रहा है, क्योंकि नीचे डोजी कैंडल है, अनडिसाइडेड कैंडल, यहां से ऊपर भी जा सकता है, यहां से नीचे भी आ सकता है। न्यूज जैसा होगा वैसा बढ़ा देंगे, भैया न्यूज ऐसा आ गया इसलिए बाजार ऊपर जा रहा है, न्यूज ऐसा चला गया, हाँ तो बाजार तो लग ही रहा था नीचे चले। अरे भाई, मैं आपको हमेशा कहता हूं चार्ट पर फोकस करिए, सेलर्स का पोजीशन समझिए, बायर्स का पोजीशन समझिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए कल के लिए, फ्राइडे के लिए। दोस्तों शुरुआत करने से पहले, एनालाइज करने से पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। कल बसंत पंचमी है, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, खूब तरक्की करे, आगे बढ़े। अब मां सरस्वती की जब बात होती है तो फिर लर्निंग की बात होती है। हमारे देश में मां सरस्वती की बात होती है, इंडिया के अंदर में, हमारे भारत के अंदर में, दुनिया भर के देशों में नहीं होती है। लेकिन खैर मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, मैं सिंपल ये कहना चाहता हूं कि बात जब हमारे देश में होती है तो लर्निंग में भी हम दुनिया के सारे देशों को पछाड़ दें हर मामले में। इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग की लर्निंग, हम तो ट्रेडिंग का यहां पे काम कर रहे हैं, तो हम उसी विषय में बात कर रहे हैं। दुनिया के हर सेक्टर में हम आगे बढ़े तभी तो सच्ची होगी ना पूजा, कि भैया सरस्वती माँ की आप पूजा करते हो, आराधना करते हो, बसंत पंचमी मनाते हो, पहली होली है कल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो भैया लर्निंग भी तो होनी चाहिए ना। अब पता लग रहा है कि जापान के बच्चे पढ़ने में सबसे आगे है ना। एक समय हम था कि नालंदा हमारा यूनिवर्सिटी, हम आगे, कहाँ से चीन का फहान यहाँ आता था पढ़ने के लिए। चीजें बदल गई हैं, तो थोड़ा सा लर्निंग पर फोकस करना बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूं इसके पीछे का रीजन क्या है। भारत में इकोनॉमिकली लोग स्ट्रांग नहीं हो पाए, जिस वजह से उस तरफ ध्यान ज्यादा गया नहीं। छात्र बहुत मेधावी हैं, बहुत सारे टैलेंटेड छात्र हैं जिन्होंने झंडे गाड़े हैं, उनकी कदर नहीं है, और कुछ टैलेंट दम तोड़ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकली उस तरह से स्ट्रांग नहीं है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, कैसे काम चलेगा। भारत में आज भी 3 से 4% लोग स्टॉक मार्केट में हैं, और अमेरिका में 55% है। आप दुनिया के भी दूसरे देशों का गूगल करके पता करिए कि हम कितने नंबर पर आते हैं। चीजें समझनी पड़ेगी। आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीखेंगे, समझेंगे। बात सिर्फ बसंत पंचमी मनाने की नहीं है, सरस्वती जी के आगे अगरबत्ती जलाने के, हाथ जोड़ने की नहीं है। बात यह है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो। बहुत बहुत बधाई आप सबको। बैंक निफ्टी देखिए 59 to 100 पे हमको क्लोजिंग मिली है, 400 अप, लेकिन ये 400 300 का नंबर का गेम नहीं है। बेसिकली हमको यहां से टेस्टिंग हुई है, अब वापस से फिर से टेस्टिंग करने के लिए जाएगा ऊपर नीचे, चांसेस ज्यादा नीचे की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से वही बात दोहरा देता हूं जो कल दोहराई थी, ये जोन है, इसको नहीं निकालेगा तब तक नीचे नहीं, अब इसको निकाल देता है तो फिर नीचे गहराई लंबी है। बहरहाल पहला रेसिस्टेंस 59,300 के आसपास का एरिया, 59,300। देखो हम एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्ट नंबर वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, 9 to 9:15 के बीच में मैं डाल देता हूं। और इसको हम ब्रेक करते हैं तो फिर 527 के आसपास का एरिया, और उसको भी ब्रेक करते हैं तो 59,700, इसके आगे 59,000 लगा लीजिएगा, 727 के आसपास के। क्या इसके ऊपर भी मार्केट डिजर्व करता है? फिलहाल तो नहीं, बट अगर कुछ हुआ ऐसा कुछ तो मैं टेलीग्राम में अपडेट आपको जरूर दूंगा। ओके दोस्तों, आपको अलर्ट जरूर रहना है, क्योंकि इसलिए नहीं कि भारी गिरावट हो रही है, इसलिए कि एक्सपायरी मंथली करीब आ चुकी है। अगला जो एक्सपायरी होगा वो मंथली होने वाला है, तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर में खेल हो सकता है। अब बैंक निफ्टी के अंदर में खेल होने के लिए उस खेल को निफ्टी और सेंसेक्स में भी किया जा सकता है, क्योंकि बैंकों में अगर तेज उछाल या फिर गिरावट आती है तो उसका असर सब जगह पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा ये हफ्ता पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल सबसे पहले आपको रेसिस्टेंस नोट करवा दिया है, अब आप बैंक निफ्टी का सपोर्ट नोट कर लीजिए। देखिए आज का लो आप रख सकते हो, पहले मैं रखूंगा 59,000 का राउंड नंबर, क्योंकि इसका हक है राउंड नंबर का। उसके बाद इसके नीचे जाता है तो एक नंबर फिर से ले लीजिए 59,800। अब 800 का आप बेसिकली 700 को नोट करके रखिए। 800 भी ठीक है, क्योंकि आज का लो है वहीं पे, आज का लो भी है, कल की क्लोजिंग भी यहीं हुई थी, तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये ठीक है 800 तक। उसके बाद 700, अगर इसको ब्रेक करते हैं, क्या हम 700 ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो और ज्यादा गिरावट की संभावना बढ़ेगी, तो ऐसे स्थिति में हम जा सकते हैं 59,500 की तरफ।
सॉरी, यहाँ गलत हो गया, दोबारा से बताता हूँ आपको। हमको क्लोजिंग लिया, रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, पहला रहेगा 59,000 का सपोर्ट, अरे वो 59,000 ही चल रहा है ना काफी दिन से। उसके बाद आएगा 58,800 का नंबर, इसको ब्रेक करता है 800, ठीक है ना, तो फिर आपको 700 यानी कि 58,700 का नंबर, इसको ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ पे 58,500 के आसपास का नंबर। अब 700 के नीचे, 700 के नीचे समय बिताता है तो 500 की टेस्टिंग हो सकती है। 500 से नीचे जाने से तत्काल में बचेगा, लेकिन बहुत तेज गिरावट होती है तो फिर 300 के आसपास भी आपको आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है ना। अब आपका हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब आप यहां पे कुछ कंपोनेंट को देख लेते हैं। अगर एचडीएफसी को देखते हैं तो एचडीएफसी को आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन कहानी को थोड़ा सा अलग तरीके से देखने का कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। गैप अप होने के बाद गिरावट तो हुई है, गैप अप हुआ, ओपन हुआ 928 पे, 928, क्लोजिंग हुई 918, तो ऊपर से तो गिरावट हुई है 10 पॉइंट्स की, बट चूंकि गैप अप हो गया और वहां से गिरावट हुआ तो ओवरऑल 1 पॉइंट की गिरावट हुई। आईसीआईसीआई बैंक बट स्टिल इन प्रेशर, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक इन प्रेशर, बट 920 वाकई में अच्छा सपोर्ट हो सकता है। अगर ब्रेक करता है तो फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे, 900 से भी नीचे जा सकते हैं। उसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक में कि भाई कूदते फांदते ऐसा जा रहा था कि जैसे मार्केट को मैनेज करके ऊपर ले जाएगा, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, सेलर का पोजीशन है, ये बड़ा कैंडल निकाला ही नहीं तो कैसे जाएगा ऊपर, तो आ गया फिर से वापस। क्या मिला 1 2 3 4, बस यहाँ पे आपको महंगे भाव में किसी ने खरीदा होगा, ले आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारा बाइंग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो आप महंगा खरीदो सस्ता खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट खरीदने का फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला वाला वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे तो लास्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा, वो फॉर्मूला का वीडियो होगा। अक्सर लगा देता हूं, आप लोग देखा कीजिए, ज्यादातर लोग देखते नहीं और नीचे कमेंट करते रहते फॉर्मूला कमेंट करने से नहीं, सर्च करने से मिलेगा। बहरहाल लास्ट में वो वीडियो आ जाएगा। तो अगर 1337 को ब्रेक करता है तो आपको नंबर पता है 1314, उसके बाद 1300 का नंबर आ सकता है, दबाव में फिलहाल नजर आ रहा है। और मेजर कंपोनेंट में से एक और रिलायंस, ये स्टिल दबाव में है। जैसा कि मैंने कहा कि ये ग्रीन बना दिया तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा सोचना सही नहीं हो सकता है कि कल ये आपको नीचे आता हुआ दिखे तेजी के साथ में, दबाव साफ साफ नजर आ रहा है। और अगर थोड़ा ऊपर भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ दिन में ऊपर ही चला जाएगा। अब ये सब जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल भी ये नीचे आने की संभावना इसकी बनी हुई है। आज देखिए एसबीआई के अंदर में जबरदस्त 2% का उछाल देखने को मिला हुआ है। एसबीआई वैसे भी, अगर आप एसबीआई को देखते हो तो एसबीआई वैसे भी आउट परफॉर्मर रहा है, जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। मौका ग्रीन कैंडल रेड कर देखते हो, जबरदस्त उछाल है। तो जब यहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको बैंक निफ्टी बता दिया। अब यहां पे आप निफ्टी नोट कर लीजिए। देखिए निफ्टी को अगर आप देखते हो तो ये ट्रेंड लाइन समझिए, ये ट्रेंड लाइन जिस पर हमने कल भी बात की थी कि ये ट्रेंड लाइन जो है इसके नीचे कल गया था बट क्लोजिंग नहीं मिला है। ट्रेंड लाइन के आसपास कह लो या ट्रेंड लाइन के ऊपर कह लो, कल हमें क्लोजिंग मिली। आज हम तेजी के साथ ऊपर गए भी, लेकिन न्यूज के बेस पे चले गए, लेकिन चूंकि सेलर्स का पोजीशन था तो वो बेच के नीचे लाए। लेकिन स्टिल मैं आपको कहूंगा कि कल के क्लोजिंग से थोड़ा ही नीचे है, ज्यादा नीचे नहीं है निफ्टी। कल जो कल के हाई से, कल के जो हाई से थोड़ा ही नीचे है, लेकिन कल के क्लोजिंग से तो हम 130 पॉइंट ऊपर है, बट कल का जो हाई था उसके पास क्लोजिंग मिली है। तो ऐसे जगह पर जब हमें क्लोजिंग मिलती है तो हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहली बात कि अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग मिलती और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलता तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिलता। ऐसा नहीं है कि अगर पूरा ग्रीन कैंडल मिलता तो कंफर्म हो जाता, एज एक्स्ट्रा मिलता, बट स्टिल अनडिसाइडेड कैंडल वंस अगेन। पहले अगर आप देखोगे, पहले दिन कैंडल कौन सा मिला, डोजी, और दूसरे दिन कौन सा मिला है, स्पिनिंग टॉप। दो कैंडल हमको यहां पे मिले हैं, दोनों ये कहते हैं कि बस हो गया भाई, अब इसके बाद डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में ऐसा कैंडल बन जाए तो अप ट्रेंड की संभावना बनती है। तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, अब नहीं होगी? ये सब चीजों पर हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि अगर इस कैंडल के ऊपर में अगर हमको क्लोजिंग मिल जाए तो फिर शायद हो सकता है कि बाजार और ऊपर निकलने का कोशिश करेगा। लेकिन ऊपर निकलने से मतलब क्या बहुत ऊपर जा रहा है तत्काल में? ये भी तो रेसिस्टेंस एरिया है ना, इसको कैसे इग्नोर करोगे आप? इसको निकालने के बाद ही देखोगे ना। 7 नवंबर का ये कैंडल, 7 नवंबर का ये कैंडल को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? इन सबको निकालने दो, इन सबको निकालने दो, फिर देखेंगे। अब आप सोच रहे हो क्या पक्का और सर डाउन ट्रेंड होने जाए? देखो हम पहले सब कुछ नहीं करते हैं कि भाई यहां हो जाएगा वहां हो जाएगा। वी आर जस्ट वेट की प्राइस एक्शन क्या बन रहा है एंड रिएक्ट एज वेल। मार्केट के प्राइस एक्शन पर ही हम रिएक्शन देते हैं और उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं।
अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, सेंटीमेंट की एक पकड़ अगर आप बना लो तो फिर आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। टाइम लगेगा, 2 साल मिनिमम, 5 साल भी लग सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आखिरकार आज सेलर्स क्या सोच रहे हैं। धीरे धीरे टाइम लगेगा। बहरहाल सेलर्स क्या सोचते हैं, कैसे उल्लू बनाते हैं, इस विषय में भी ढेर सारा वीडियो है, चेक करेंगे हमारे चैनल पे तो मिलेगा आपको। ओके, तो हम ट्रेंड लाइन के ऊपर तो हैं, बट स्टिल ये कैंडल 2 तरह का इशारा करता है। पहला कि यहां से नीचे आने की संभावना ज्यादा दिखती है, क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस है, एक डाउन ट्रेंड है, तो उसकी संभावना ज्यादा ही होगी। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो फिर ये रेसिस्टेंस है, तो ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे वाली बात आप जानते हैं, ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा। तो ऊपर अगर प्राइस एक्शन बना के जाता है तो लॉट साइज कम करके जाऊंगा, और अगर नीचे आता है तो पूरे पावर के साथ जाऊंगा। कल भी यही बात बोली थी वीडियो में कि अगर नीचे आता है तो पूरी शक्ति के साथ जाऊंगा, कहा था ना, पूरी शक्ति के साथ गया था। अब पूरी शक्ति के साथ 150 पॉइंट कैप्चर भी किया, अभी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। बहरहाल आप लोग जो कमेंट करते हो बड़ा अच्छा लगता है। कल के वीडियो में भी आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए, दिल तो करता है कि आपके सारे कमेंट बैठ के पढ़ तो मैं लेता हूं, मतलब यहां वीडियो में पढ़ूं, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत। देखो, फियर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते हैं आकाश गुप्ता, आपकी वजह से धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। थैंक यू, कोशिश करो। देखो, होल्डिंग जो बात है ना, होल्डिंग उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि लॉट बीच बीच में जहां जहां निकालो, और होल्डिंग उनको करना चाहिए जो बड़े लॉट में गए। अब गए 30 40 50 लॉट में, तो 20 30 लॉट निकाले तो आगे रख सकते हो। अब गए 4 लॉट में, क्या ही होल्डिंग करो, ठीक है। गरीबों की हंसी, थैंक यू भाई। हर घर ट्रेडर सिन्हा सर का सपना, थैंक यू, बिल्कुल पूरा होगा, इंशाअल्लाह पूरा होगा। मोहम्मद आफ्ताब लिखते हैं, हर घर ट्रेडर सर का सपना इंशाअल्लाह पूरा होगा। जरूर मोहम्मद आफ्ताब, जरूर पूरा होगा, टेंशन मत लीजिए। सर आपके साथ जुड़कर मजे ही मजे हैं। वोलेटिलिटी इतनी हाई है कि बहुत लोगों का नो ट्रेडिंग डे चल रहा है, पर हम जैसे फ्रेशर्स को मार्केट इजी लग रहा है। एग्रेसिव ट्रेडिंग इज बेस्ट स्ट्रैटेजी, यू आर ट्रू मेंटोर। थैंक यू अंकित, थैंक यू। एग्रेसिव ट्रेडिंग रियली में अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रिपरेशन चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, फिर आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट चाहिए खुद के ऊपर, और वहां पर लॉस भी आता है कई बार, तो वहां आपको एक्सेप्ट भी करना होता है, बैठे नहीं रहना जाता। अब बैठे रह गए तो फिर क्या फायदा। सर आपके चार्ट रीडिंग का अनुभव बहुत अच्छा है, ठीक है, थैंक यू। सर आपकी कमेंट्री बहुत हिम्मत, थैंक यू। सिन्हा सर का थैंक यू। गुरु जी की थैंक यू। सर आज तो दोनों साइड बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो सर। रियली आप जिस तरह से गाइड करते हो उसका कोई जवाब नहीं, धन्यवाद। जय सिया राम, थैंक यू सर जी, तुसी ग्रेट, थैंक यू। आप तो मार्केट के हर्षित मेहता हो, महाता हो भाई। हर्षित महाता कौन आ गया भाई? हर्षद मेहता ना है भाई, हर्षित राणा एक क्रिकेटर है, उसका मैच उस देख के उसका नाम दिल में घुस गया होगा तुम्हारे। बट कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूं। कैलेंडर की मिसाल तो जबरदस्त थी। कैलेंडर, अच्छा हाँ, कल जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया, थैंक यू आफ्ताब सर, कैलेंडर वाली कहानी बता रहे हो, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा कि आप लोग एंजॉय करते हैं। सर आप बहुत मस्त समझाते हैं, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा और प्यार से समझाते हो, थैंक यू सर। सैटरडे की क्लास में कैलेंडर वाली कहानी से बात करूंगा सर, आपसे बहुत अच्छी समझ में आ गया, थैंक यू। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। दोस्तों ये कविता है, कभी किसी दिन अच्छे से सुनाऊंगा आप सभी को। बहुत प्यारी कविता है, 5वीं क्लास में मैंने पढ़ी थी बिहार बोर्ड में। और ये जो कविता है ये ट्रेडिंग पर मेरे लिए असर इसका भी पड़ता है, ढेर सारी चीज़ों का असर है। और हवा हूँ बसंती हवा, मतलब हवा की तरह हूँ मैं, मतलब किसी का डर नहीं है, निडर हूँ मैं, ठीक है ना। अब मस्त मौला नो फिक्र में चल रहा है, क्या चला जाएगा, एसएल काट देंगे, हो जाएगा। अब फियर के चक्कर में इन सब चीज़ों को पढ़ो, समझो, उसको उतारो। अरे आसपास बहुत कुछ है, समझ सकते हो। आंधी तूफान भी जब आ जाता है ना, तो तन के खड़ा हुआ पेड़ कहता है कि झुकूंगा नहीं, जड़ से उखड़ जाता है। इतना तो जानते हो ना, जो झुक जाता है कहता ले लो सर, ऐसे झुक जाता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी देर की आंधी है, फिर तो भारी है, तो एसएल काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपके एनालिसिस और कमेंट्री से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, धन्यवाद सर, थैंक्स, आप बहुत कुछ, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, योर एक्सप्लेनेशन गुड, थैंक यू।
वाह सर जी क्या खूब, थैंक यू, वीडियो बनाई, थैंक यू, परफेक्ट एनालिसिस, सही बात, थैंक यू सर, आज पुट साइड, थैंक यू, परफेक्ट कमेंट्री, थैंक यू, बस बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इतना प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत 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 बधाई आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कल के वीडियो में द्रोणा और अर्जुन प्लान के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। भाई देखो, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बन गए हो, लेकिन आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो ये आप गलत कर रहे हो। जल्दी से हमारे चैनल को ज्वाइन करके अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिए। मैं इस विषय में बताता हूं। प्रवीण मकवाना सर आपका थैंक यू, थैंक यू, सैटरडे संडे वाली क्लास में बहुत कुछ, थैंक यू सर, आप गुरुदेव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी का अकाउंटेंट हैंडल करना है सर थैंक यू मेरे भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी प्रकार की किसी भी जानकारी के लिए नंबर आ रहा है उस पर बात करो। बहरहाल खुद से सीखने पर फोकस करो, अकाउंट हैंडलिंग वेंडलिंग मत करवाओ, खुद से सीखो, समझो, जानो, क्लास में आओ, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सर, लग रहा है आप मार्केट, अरे थैंक यू यार सर, हम आपके बिग फैन हैं, बन चुके हैं फैन ही नहीं, ऐसे भी बोल दो। अरे ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वसीम। लास्ट में आपका शायरी बहुत अच्छा है, पहले मैं इंजीनियर था बिल्कुल, पहले तो मैं इंजीनियर था, ट्रेडर बनाया आपने, मार्केट ने, ओके, आपने और मार्केट ने। थैंक यू, जल्दी हम आपके ग्रुप ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सर, ग्रुप में भी ट्रेड दे दिया करो। भाई वो ट्रेड ही तो है, अब देखो ग्रुप में भी सर ट्रेड दे दिया करो, तो क्या था आज, अब बताओ। डाउन भी एग्रेसिव ही जाना होगा, एग्रेसिव यस, एग्रेसिव यस मतलब, यस का मतलब क्या होता है, जाओ ना भाई, अब जाते तब तो ओके। वो अब कैसे कह सकते हो कि ट्रेड नहीं है। अब देखिए सर, क्या लाइव ट्रेड में भी कभी सपोर्ट रहता है या आप ऐसे ही बताते रहते हो वो तो भाई आने के बाद ही पता लगेगा। नाइस एनालिसिस 1600, ठीक है, थैंक यू सर, आपके लाइव जुड़ने का स्वाद ही कुछ और है। थैंक यू आप तब सर, आपकी कमेंट्री से हम समझ में आ रहा है, बहुत बहुत सीखिए, आगे बढ़िए, मैं समझ सकता हूं, और इतना कमेंट जो आप लोग कर रहे हैं ना, यही तो है आपका प्यार, देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों कमेंट करने के लिए। मेरी सिंपल स्ट्रेटजी, आप जिस भी समय एंट्री कर रहे हो, क्या प्रीवियस डे का इंडेक्स ऊपर या नीचे, ऊपर बुलिश भी हो, हाँ ठीक है ना, बहुत अच्छा है, सोचे रहो, सीखते रहो, आगे एस कुमार बढ़ते रहो। पहले आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस साफ साफ बताते थे, अब कंफ्यूजन में रखते हैं, प्लीज क्लियर बताया कीजिए। और एक बार आप 99 का क्लास शाम के समय कर दीजिए, हम लोग हाउसवाइफ हैं, 12 बजे फ्री रहते हैं, लेकिन हम लोग हाउसवाइफ नहीं है, तो हम तो 12 बजे फ्री नहीं रहते हैं। अब आप शाम में फ्री होती है, अगर हम भी हाउसवाइफ होते तो ऐसा हो जाता, लेकिन हम तो आपकी सेवा में हाजिर है। लेकिन जो भी है, आप आई थिंक नाम अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो भाव्या, तो 12 बजे का ही टाइम हो पाएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, उसको सुनकर काम चला सकते हो तो देख लो। अब शाम के टाइम में कहाँ टाइम लगता है, सैटरडे संडे को घूमने जाना है, बच्चों की भी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो समय कम होता है। चलिए, आप सभी का इस तरह से जो कमेंट करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आपको नोट करवाने वाले हैं, उससे पहले मकवाना की जो क्वेश्चन है वो आप लोग भी फटाफट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन पे क्लिक करिए, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। भाई ये इन तीनों प्लान में फिलहाल कोई अंतर नहीं है, ये आपके स्वेच्छा के आधार पर डिपेंड करता है, आप क्या हमसे सीखते हो, क्या आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। आप एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, मैंने जरूर कुछ कहा है कि द्रोणा के लिए कुछ स्पेशल वीडियो है जो द्रोणा को मिलेगा, अर्जुन को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल आपको जो भी दिल करता है आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लेते हैं। देखिए, समझा चुका हूं कि इस कैंडल के ऊपर रहेगा तो थोड़ा सा ऊपर रहने की चांसेस है, बट ज्यादा नीचे की तरफ दिखता है। 25,327 से लेके 360 का पहला रेसिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो 380 भी रेसिस्टेंस रहेगा। बहरहाल इसके ऊपर अगर चलिए मान लेते हैं अच्छा रेसिस्टेंस, तो 427 से लेकर 460 के आसपास का दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर बाजार जाने से तत्कालिक रूप से बच सकता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि उछाल आ गया, ये आ गया, तो फिर वैसी स्थिति में मार्केट ये वाला जो कैंडल है इसके लो की टेस्टिंग करने के लिए जा सकता है। और उसकी लो की टेस्टिंग कहाँ है, लो है इसका 473, तो वही 460 बताया ही, उसके ऊपर मार्केट डिजर्व नहीं करता। चलते मान लेते हैं मार्केट ये हो गया, वो हो गया, तो 500 राउंड नंबर की तरफ आप कर सकते हो। फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं है। ओके, अगर नीचे आता है तब क्या करेंगे, मान लेते हैं तो नीचे आता है, तो वैसी स्थिति में हम जाएंगे, सबसे पहले 260 का सपोर्ट ले सकते हैं, है ना, 260 का सपोर्ट लेंगे, यानी कि 25,260। देखो दोस्त, अभी कुछ दिन पहले 26,000 की बात कर रहे थे, अब 25,000 पे आ गए, देख रहे हो ना कहानी कैसे बदल जाती है। अभी यहां से थोड़ा सा नीचे आता है तो 160 का सपोर्ट रहेगा,
देखो अभी एग्जैक्ट लाइन वाइन सब बना के ना मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, तो आप वहां से 9 बजे डाउनलोड कर लिया करो, अपने सिस्टम में नोट कर लिया करो। 160 को निकालता है तो जहां पर बाजार डिजर्व करता था वहां तक बाजार को आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। तो हो सकता है कि अगर गिरावट देखने को मिले तो इसकी टेस्टिंग करे। क्या राउंड नंबर टूट सकता है? कल के कल टूटना मुश्किल होना चाहिए, लेकिन बहुत प्रेशर होगा तो टूटेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि यहां तक आ जाए तो सही रहेगा। अगर नीचे आना है तो क्या मार्केट अभी 1-2 दिन यहां पे ऐसे टाइम बिता सकता है, छोटा मोटा तो होने का हो सकता है। बहरहाल नंबर्स मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डिंग टू मार्केट रिएक्ट करेंगे। हमने जो पैसा बनाया उसको सेव करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट साइडवेज हुआ या रेंज में काम किया तो फिर हम थोड़ा शांत रहेंगे। अगर तेज कोई मूवमेंट बनता है तो देखेंगे। बात समझ में आ गई? अब बड़े बड़े प्रॉफिट बन रहे हैं यहां से। अब हमारे क्लास की बात करूं मैं अगर, तो बड़े बड़े प्रॉफिट दिख रहे हैं। कई लोग बुक नहीं कर रहे हैं, कई लोग क्लास में ऐसे भी है। अब देखो मैं तो क्लास में समझाता हूं, बट ये मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं। चाहूं तो मैं इस बात को छुपा लूं, लेकिन मैं छुपाता नहीं हूं, क्योंकि सिर्फ क्लास की बात नहीं है, हजारों लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्लास के अंदर में भी लोगों के प्रॉफिट बन रहे हैं छोटे छोटे लॉट से, और प्रॉफिट दिख भी रहे हैं। किसी को दिख रहा है 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, इतने प्रॉफिट दिखते हैं। और जब ये जो प्रॉफिट दिख रहे हैं तो ये लोग बुक नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग अब बुक नहीं कर रहे हो, सबको समझा रहा हूं, आप ही को कह रहा हूं। अब बुक नहीं कर रहे हो और उसके बाद अपना दिमाग लगा ले रहे हो कि रुकूंगा थोड़ा और बन जाएगा। अरे भाई 50, 60, 70 हजार का प्रॉफिट कम होता है, 10-15 हजार का प्रॉफिट कम होता है अपने लॉट्स के हिसाब से। एक लॉट के अंदर में 15-15 हजार रुपया, 2-4 लॉट के अंदर में 20 हजार रुपया का प्रॉफिट ले रहे हो, उसको भी कम मानते हो कि मार्केट गिर रहा है, दे रहा है तो भाई एक्सेप्ट करो। बाद में साइड में हो जाएगा तो वो भी नहीं मिलेगा। आदत तुम्हारी हो जाएगी बुरी। आदत बुरी हो जाएगी, तुम्हें आदत हो गया 1 लाख, 1.5 लाख वाला, और फिर जब मार्केट साइड में होगा तो उसमें ढूंढोगे और खाली एसएल देते रहोगे। बार बार जो कमाए वो सब गंवा दोगे। 2 गुना लगान के साथ वापस ले लेगा मार्केट। प्रॉफिट बुक करने का सोचिए, आप ही से कह रहा हूं, आप जो देख रहे हो मुझे, बात समझ रहे हो ना। मिलते हैं क्लास में और कल भी मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बता दिया है। कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट कर देना अपने दिल की बात। कल टाइम लगेगा तो फिर पढ़ डालेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।